मेरा नाम अंकित परमार है और मैं जूना नागदा का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम पन्नालाल जी है। मैं अनुसूचित जाति का हूँ और चाय की दुकान करके मेरा परिवार का और मेरा पालन पोषण करता हूँ। और मैं मेरी पितृक जमीन जूना नागदा स्थित जो रंगोली गार्डन से सीधा रोड जाता है उसमें भीमपुरा के समथिंग ज़मीन है, गाँव जूना नागदा में। और इस पर में ज़मीन टोटल 5.5 बीघा ज़मीन है। और ईट भट्टा संचालक आशिक मेव जिन्हें ज़मीन को खनन कर 2.5 बीघा ज़मीन को खोद दी गई और बाकी पर उनने कब्जा कर रखा था, जिसकी मैंने जन सुनवाई उज्जैन और अपने नागदा में भी आवेदन दिया था तो उनने मेरे को समझाई दी थी कि इसके लिए तो आपको नकदी वक्ती करवानी पड़ेगी और कागज़ वागज़ सब कुछ। तो फिर मैंने हमारे नाम के जो कागज़ थे वो सब कुछ प्रस्तुत किए और फिर उसके बावजूद मैंने इसके लिए सीमांकन का आदेश करवाया तहसीलदार साहब के कहने पर। फिर आदेश हुआ, मेरा सीमांकन का आदेश करवाया, नकदी हुई। नकदी में जब वहाँ भी आशिक में उन्होंने बहुत ये करा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और तू क्या कर रहा है, ये मेरी ज़मीन है, ऐसा वैसा। और मुझे उस टाइम भी मारने की और छूट धमकी दी गई कि इसको तो मार देंगे, कि कोई दिक्कत नहीं, तू कर ले, आज तेरा कर ले, लेकिन ज़मीन नहीं ले पाएगा। ने फिर शाम को जब ऐसा हुआ तो कि 2 लाख रुपये बीघा में देता हो तो दे दे, और ज़मीन सिर्फ मेरी पूरी ज़मीन वो सिर्फ 10 लाख रुपये में हड़पना चाहते थे, जबकि वो ज़मीन 1 करोड़ की लगभग समथिंग में आती है। उसके बाद फिर जब वहाँ पर ऐसा हुआ तो हमें पटवारी साहब ने और सबने समझाई दी गई है कि आप झगड़ा मत करो, ऐसा करो, आप इसके खिलाफ अगर इनकी ज़मीन नहीं है तो केस करो। और हमें बोला कि आप 250 की कार्रवाई करो। फिर मैंने उसके बाद 250 की धारा 250 की पूरी कार्रवाई लड़ी। और उसके बाद जब पूरी ये करने के बाद फिर 2 तारीख को जब हमें मौके पर कब्जा मिला और मैं केस जीता, उसके बाद तहसीलदार साहब को महोदय के वहाँ केस भी चला। मेरा केस चलने के बाद तारीखें भी लड़ी। उसके बाद मुझे जब आदेश मिला और हम मौके पर कब्जा पुलिस बल और RI साहब, पटवारी साहब सब कुछ लेके टीम पूरी पहुँची वहाँ। और वहाँ कब्जा जब ये हुआ मौके पर, उसमें भी उन्हें बहुत ये करा कि नहीं कि ज़मीन यहाँ है ही नहीं और हमें हमारा पोल नहीं गाड़ने दिए। फिर भी हमने वो शासन ने और इन मदद से पहले मेरी नकदी करके खंबे सब कुछ लगवाए गए। खंबे लगवाने के बावजूद आशिक में बोलता है कि कुछ नहीं, उसके साथीगणों को बोलता है कि मारो इनको, क्योंकि ये बराल्टा यहाँ आज अगर ज़मीन ले लेगा तो फिर रहेगा क्या, क्योंकि इसका मौके पे कब्जा ही हो गया है, तो क्या मारो इसको। तो उसके साथीगण ने मुझे और मेरे परिवार को, मेरा भतीजा संजू जो कि ट्रैक्टर बोला था कि आप ट्रैक्टर चला सकते हैं, आपका कब्जा हो गया और आप चलाओ ट्रैक्टर। RI साहब भी वहीं थे, पटवारी साहब, सब कुछ ने, पुलिस बल ने बोला कि आप ट्रैक्टर चलाओ। तो मैं ट्रैक्टर जब मेरा भतीजा चलाने गया तो उन्हें लाठीचार्ज करी। वो आशिक बोले कि मारो तुम तो इन बराल्टों को, ये इनको आज इनका कब्जा हो जाएगा। और इसके साथी और सब ने मिलकर हमें मारने लगे। मुझे जैसे झापट मारी आशिक ने झापट मारी, इतने में मेरी वाइफ आई, मेरी पत्नी, उन्हें धक्का दे दिया। वो और बोले कि क्या है यहाँ, तुम ऐसे नहीं समझोगे, और लट मार चलने लगे। इसलिए वहाँ ज़्यादा वीडियो जो भी बना रहे थे सब हाहाकार हो गए और सब भागने लगे। ये सब RI साहब ने भी देखा और पटवारी साहब ने भी देखा। वहाँ पुलिस बल भी था और उसमें कांस्टेबल मैडम, जो उनका नाम मुझे, हाँ मैडम कविता मैडम जी जो थे, वो भी मौके पे थे। अगर वो नहीं होते तो मेरा बच्चा, मतलब मेरे भाई का लड़का जो मेरा भतीजा, वो मर जाता, क्योंकि आशिक को कितना भी ये नहीं रहा उसमें कि कैसे क्या लट चलवाएं कि क्या कैसे क्या, इतना ये करा कि बच्चा मर जाता। अगर मैडम उसको ऐसे करके नहीं लेते ना तो लाठ चार्ज में बच्चा हमारा नहीं बचता। फिर उन मैडम का भी हाथ ये हो गया वहाँ बचाने में। तो उसके बावजूद उन्होंने सरकार में भी वादा करी, मैडम से भी आदुता की। और हमारा जो माइंडिंग का था उनने 2.5 बीघा जो उत्खनन कर दिया था, उसके लिए मैंने उज्जैन भी दी, वहाँ से नोटिस भी आया, पर फिर भी बोले कि तो अच्छा नहीं कर रहा है। और आए दिन धमकी तो आए दिन ही मिलती है हमें, और कि इसको मार डालेंगे। पर मैंने सोच लिया कि ठीक है, मरना है, जो भी है मार देंगे तो मर जाएंगे, उससे कुछ नहीं। पर मेरी पितृक ज़मीन है और मैं तो लेके रहूँगा। उसके बावजूद बार बार बोलते, हर किसी को बोलते कि या तो भेज दे मुझे, नहीं हाँ मैं तो खोदा खड्डा जाओ, जो वो कर लेना। उससे आए दिन मुझे धमकी मिलती रहती है। उसके बावजूद
हमने पुलिस बल और ये भी अब जाके पहले अच्छी मदद करी, पर अब जाके शासन और राजस्व विभाग अब कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि मौके पे मेरा कब्जा होने के बावजूद अब वहाँ खंबे दिन में लगा 2 तारीख के दिन लगा गया है, और रात में इनने आशिक मेव ने उनके साथीगण के साथ खंबे सब निकला दिए, जबकि 30 खंबे लगवाए थे। और मैं खुद एक गरीब हूँ, मैं तो पैसे करके मैं वो सब कुछ काम करा था, पर खंबे सब कुछ निकलवा दिए और उखड़ा के फेंकवा दिए, जबकि मौके पे कब्जा मेरा है, मुझे मिला आदेश, मेरा कब्जा है, पर जो चुनाव चिन्ह निशान थे वो सब खंबे उन्हें निकाल फेंके, और कि कब्जा ये नहीं है हमारा, ऐसा करके ने बात विश्वास और जो झगड़ा हुआ वो कहीं से और मारने आने के आए दिन धमकी दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। और इसमें मैंने शिकायत वापिस तहसीलदार साहब को भी करी कि ऐसा ऐसा है, एडीएम साहब को भी, तो एडीएम साहब भी थोड़ा टाल मटोल रहे कि हाँ ठीक है ऐसा है वैसा हम करवाएंगे, तुम ये मत करो। और तहसीलदार साहब को भी वापस पटवारी साहब ने वो रिपोर्ट भी पहुंचा, पंचनामा भी पहुंचा दिया कि हाँ हमने मौके पर जहाँ कब्जा दिया है तो वहाँ निशान चिन्ह हटा दिए हैं, वो रिपोर्ट भी वापस प्रस्तुत कर दी, पर वो वहाँ से राज्य से वो रिपोर्ट थाने में नहीं पहुंचा रहे, और थाने वाले भी इसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी थोड़ा सख्ती से ये नहीं कर रहा, और इनने भी सबने मारपीट करी हमारे साथ, इन पे केस, और इनको कोई जेल अभी कुछ भी ये नहीं हुआ है, बस सब फरारी काट रहे हैं। आगे आप क्या चाहते हैं? इतनी कहानी आपने बोली, आगे आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन आप क्या गुहार हमारा यही निवेदन है कि हमारी ज़मीन मिले और जो भी उसने ये खनन करा उस पर कार्रवाई हो, जैसे कार्रवाई करी लेकिन उस पर कार्रवाई हो नहीं रही है वो उस प्रकार से, और उनको ना अभी तक पुलिस बल ने कुछ ये करा है, उनको गिरफ्तार वगैरह कुछ भी नहीं किया गया है। जिस दिन जमीन पे झगड़ा हुआ था जी, उस दिन पुलिस से भी हाथापाई हुई थी क्या? जी, तो पुलिस का कहना है कि पुलिस हाँ पुलिस, हाँ बाबूजी, पुलिस यही क्या है ना कि उनके और पुलिस बल, तो पुलिस की बात पर सच्चाई है झूठ बोल रही पुलिस कि पुलिस कर्मचारी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई? आप फुटेज में भी देख सकते हो, वो फुटेज भी है, उसमें मैडम के साथ हाथापाई हुई है, और खुद बोल रहे कि इसने मेरे को मारा है, कि ये भी हुआ। और जो उसके जिले में आपके लिए अलग से थाने खुले गए, वहाँ गए थे क्या? जी, जिले के कोई थाना खुला है, थाना खुला रहता है, डिस्ट्रिक्ट में रहता है, वहाँ इस संबंध में आपको कोई आपके साथ में अत्याचार हो रहा है तो वहाँ कभी क्या आपने एक्शन? उसमें अभी बाबूजी पहले मैंने एक बार पहले रिपोर्ट दे के आ गया था। अभी आपके साथ में पुलिस वालों के सामने मारपीट हुई, यानी पुलिस की सुन रही, तो आपके लिए थाना बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में थाना रहता है, जी जी, कार्रवाई करेंगे? वहाँ मैंने आवेदन बना लिया, वहाँ बस कल जाने का है, और उसके लिए भी आवेदन बना लिया है हमने, हरिजन के लिए। आगे आप क्या करें? आपकी समस्या का हल नहीं होता, आपके नहीं सुन जाता, आगे आपको क्या करें? अगर ये नहीं होगा तो बाबूजी मैं तो गरीब परिवार से हूँ, और मैं आप मीडिया बंधु से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे मेरी पितृक ज़मीन दिलाया जाए, और इस आशिक मेव के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाओ और मुझे न्याय दिलवाओ। क्योंकि आशिक मेव के अलावा और किस किन का कब्जा था? हाँ, शंभू पिता फक्का जी, और विरोध में उनके साले और उनके लड़के वगैरह सबने मारपीट करी है, जिनके नाम भी मैं बता सकता हूँ, जिन्होंने कब्जा मिलने के बाद सिर्फ आशिक मेव द्वारा ही तो आपको किया जा रहा है? हाँ, आशिक मेव के साथ उनके द्वारा नहीं किया जाए, उनके द्वारा भी किया जाए? उनके वही उनको ये कर रहे हैं कि तुम ये करो, लेकिन उनने है ना उसके बाद वो ये नहीं कर रहे, आशिक मेव ज़्यादा ये कर रहे हैं, और वो आशिक मेव ने पूरी ज़मीन ही हमारी ये करवा दी है। ऐसा भी सुनने में आया कि पूर्व में आपकी दादी द्वारा उनको ज़मीन बेच दी गई थी। बाबूजी वो है ना ज़मीन बेची नहीं थी, उनने क्या है कि उसको एक उस पर देते हैं ना लिस्ट पे, ऐसे उस टाइप से वो कर रखा था, और इनने फिर अनुबंध करवा लिया, पहले पढ़े लिखे थे नहीं दादी वगैरह, और उस पर फिर हमने ये भी करा उनसे निवेदन, और अगर ऐसा कुछ है तो बता, तो उनने ऐसा कुछ भी ये नहीं करा हमसे। हाँ बोलो, क्या घटना हुई थी? आपने क्या नाम है? मेरा नाम मसाला है। क्या आप बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ? जब मेरे लड़के मेरे को बोले कि आपके लड़के को समझा लो, मेरे नाम की कोई कार्रवाई करेगा तो मैं क्या से करता हूँ। ये बात आपने शासन प्रशासन को बताई थी, शासन प्रशासन को भी बताई थी ये बात, तो इसमें शिकायत भी बहुत बड़े तो रात में 8 दिनों के बाद घर से बाहर नहीं निकलते हैं, और आते पाई तो आए दिन वो मतलब कुछ ना कुछ किसी को न किसी को मेरे को ये भेजते ही रहते हैं कि इसको तो मारना है, और इसकी फिर मेरे द्वारा नहीं सुनी गई
तो मैंने इसमें अपने मतलब हिंदू जागरण मंच में उनसे भी निवेदन करा कि मेरे को इसमें न्याय दिलाया जाए। तो फिर हिंदू मंच वाले भी इसमें मेरे को और मेरे समाज वालों को भी मैंने बताया, तो इन सब ने मेरी मदद करी इनने, और आगे इन पे कार्रवाई को। और जिस दिन मारपीट हुई ना, उस दिन सर 2 बजे से हम थाने में बैठे, तो रात में 8 बजे जाके हमारी कार्रवाई हुई। और आरसी के खिलाफ क्या नहीं करेंगे, वो कि मारता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि वो उसमें साफ दिख रहा है कि मारो इनको। और वो खुद भी उनने मेरे को चाटा मारा, पर वहाँ अद्भुतता इतनी हो गई थी, इतने लड़ चलने लगे थे बाबूजी कि वीडियो बनाने वाले भी सब भाग गए थे, वहाँ कोई भी नहीं था। आरआई साहब ने खुद ने देखा, और उसमें उनने खुद ने भी बोला है कि हाँ मारपीट करी है। और मैडम के साथ भी अद्भुत था, और जाति सूचक शब्द, और मेरी वाइफ के साथ धक्का मुक्की, जो वो भी साक्षी है इस बात की। और मेरे भतीजों को जिस तरह से मारा वो वीडियो में भी साफ दिख रहा है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आरआई साहब भी बोल रहे हैं कि उन्होंने पुलिस साहब आपको मारपीट की, आरआई साहब रिपोर्ट नहीं कर रहे, क्या कारण? बाबूजी उनने आवेदन में दे दिया, है, पर अब एसडीएम साहब का कहना है कि वो करे रिपोर्ट, जबकि उनने तो पंचनामे में लिख के दे दिया बाबूजी। तो अब एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब की तरफ से बननी चाहिए कि हाँ कि हमारे शासकीय काम में इन्हें बाधा डाली है, तो उनको वो रिपोर्ट बना के थाने में देनी चाहिए, क्योंकि आरआई साहब का काम था, उनने पूरा किया। आरआई साहब ने जमीन ये करके, और उसमें पंचनामे में भी लिखा कि हाँ इन्हें शासकीय काम में बाधा पहुँचाई है, फिर उनने पंचनामा भी बना दिया, पर अब ये वहाँ नहीं पहुँचा रहे इसको। नहीं आएगा इतना हम तो ये नहीं करेंगे। तुम बोल रहे हो कि शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज नहीं किया? जी नहीं किया वो। इसमें तो लिखा है किया। इसमें सर, इसमें प्रकरण दर्ज यहाँ पर किया है सर। कब? ये वो सर है ना, सर ने किया आरआई साहब ने, लेकिन आरआई साहब ने प्रकरण दर्ज किया, लेकिन वो ये नहीं कर रहे ना, थाने में नहीं कर रहे वो प्रकरण दर्ज। इसको थाने नहीं भेजोगे फाइल को? थाने, हाँ वो थाने नहीं पहुँचा रहे सर वहाँ से। शासकीय कानून की बात पूरे मामले में आप आरआई साहब को पुलिस की तरफ को दोषी ठहरा रहे हैं, जनप्रतिनिधि से आपने चर्चा की? उसके पहले करी थी मैंने, जब ये हुआ था ना, उसके पहले मैंने विधायक जी के, तो विधायक जी टाइम पे हमने 1-2 बार हम जब गए भी सही कि सर ऐसी ऐसी बात है और हमारी ज़मीन पर ऐसा ऐसा हो रहा है और अतिक्रमण हो गया है, और तो उस बारे में विधायक जी घर पे मिले नहीं हमको। 2-1 बार गए, फिर मैंने बोला कि इस बारे में कुछ चाहिए, कोई विशेष नहीं है, विधायक जी घर पे मिलते नहीं थे, तो हम परेशान हो रहे थे, तो हम इधर उधर भटका करें, वहाँ जाए कलेक्टर साहब के यहाँ जाए, कभी एसडीएम साहब को कोठी पर, सब दूर आवेदन देते। घटना के बाद आप जनप्रतिनिधि से मिले थे किसी भी जनप्रतिनिधि में तो फिर हिंदू जागरण मंच से ही मिला बस, और इनने मेरा सपोर्ट करा, और समाज सेवा ने ये करा, मैं इनसे नहीं मिला। गांव जुना नागदा में पूर्व में एक ज़मीन थी, आशिक मेव दोबारा जो कब्जा किया गया है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और शासन प्रशासन ये सुरक्षित नहीं है देखा जाए। जब जुना नागदा में 250 की इस व्यक्ति की तरफ से कार्रवाई हुई है, शासन प्रशासन के लोग कब्जा और अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा व्यक्ति हक दिलवाने के लिए गए, जब शासन प्रशासन के साथ ही धक्का मुक्की की गई, ठीक है। आशिक मेव पे ना तो शासकीय कार्य की बाधा वाली जो कार्रवाई होती है वो नहीं की गई है, ठीक है। अगर जो देखा जाए, अभी पूर्व में बाईपास की घटना है, पुलिस सिर्फ इतिश्री कर रही है छोटी मोटी धारा करके, बाईपास के नज़दीक के गेट भट्टे के पास की एक कार्रवाई है सब, वहाँ कार्रवाई में ये हुआ था कि अगर जो पुलिस वाले के साथ में धक्का मुक्की हुई है तो तुरंत ही शासकीय कार्य की बाधा में उसके ऊपर प्रकरण दर्ज कर लिया गया था। अब यहाँ पर अतिश्री ये की जा रही है, आशीष मेव को बचाने का पुलिस प्रशासन मदद कर रही है उसकी, वो मदद नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। साथ ही हमारे हिंदू जागरण मंच के माननीय भेरूलाल जी टांग साहब, उनने अनुसूचित जाति वर्ग के एक व्यक्ति जो इतनी मदद की हक की लड़ाई के लिए, उन्होंने हक दिलाने का इतना प्रयास किया, उसके लिए धन्यवाद के पात्र है। साथ ही हम प्रशासन से यही निवेदन कर रहे हैं कि शासन प्रशासन शासकीय कार्य के बाधा वाला जो है प्रकरण दर्ज करे आशिक मेव के ऊपर, साथ ही इस व्यक्ति को न्याय दिलाए। सरकार के द्वारा हमेशा अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं, लेकिन जो लोकल स्तर के राजनीतिक लोग होते हैं, नाम तो नहीं लूँगा, पर राजनीतिक लोग प्रशासन पे दबाव बनाते हैं, प्रशासन उनके कहने पर चलता है, और इस कारण हमारे जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है। हमारे लगातार इंदौर के जो हमारे अखिल भारतीय भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी है,
वो लगातार लड़े लड़ते हैं। कई जगह ऐसी होती है कि कब्जा हो गया है साहब, कहीं घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता है, कहीं मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है, गलियों से बारात नहीं निकालने दिया जाता है, उस पर भी कई बार वो लड़े लड़ते हैं साहब। और हम यही निवेदन शासन प्रशासन से कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को न्याय मिले। आपके समाज की तरफ से आप क्या करेंगे? यदि न्याय नहीं मिलेगा तो फिर इसकी रूपरेखा आगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर और हिंदू जागरण मंच के वीरूलाल जी डांग साहब से बात करके और न्याय दिलाने के लिए हर स्थिति में खड़े रहेंगे। आप क्या वजह मानते क्यों पुलिस बचा रही आरोपी को? पुलिस ये कारण तो अभी नहीं पता है, राजनीतिक प्रेशर ही होगा कहीं से न कहीं से, या हो सकता है कि कुछ साठगांठ हो गई हो, उसका भी हम कह नहीं सकते अभी। जब हमारे पास में प्रूफ आएगा जब भी क्लियर कर पाएंगे। और आप लोगों ने जो आवाज़ उठाती मीडिया के पत्रकार भाइयों को, आप सबका बहुत दिल से धन्यवाद। आप लगातार इनको जो न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।